तो अगर मैं कल शाम को ही संभाल लेता ना कि भाई कल शाम को एक पैरासिटामोल या कोई भी एक दवाई ले लेता ना, तो मेरे ख्याल से कल रात को ही मैं ठीक हो जाता। कल रात को क्या हुआ कि भाई पूरी रात वो चीज़ें और बढ़ी। कहाँ चले चले कहाँ ताऊ जी? तेरे पीछे आना है, चलो ठीक है, चलो आगे आगे भाग फिर। तो चाय वगैरह पी के अब थोड़ा सा ये लग रहा है कि हाँ यार दोबारा एनर्जी आ रही है बॉडी में। नहीं तो एक दो बार तो ऐसा हो गया था भाई, बिल्कुल ही मतलब जैसे अंदर से ठंड लग रही थी ना, ऑक्सीजन की ना उस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये एक्चुअल में क्या हुआ कि कल दिन में मैं तो ये मेरे को ऐसे ही लग रहा था नॉर्मल। भाई ऊपर देखो ग्लेशियर कितना खतरनाक है ना, कितना बड़ा हैवी ग्लेशियर है। और भाई बाहर ठंड मतलब हवा लग रही है ना, तो थोड़ी सी ठंड सी लग रही है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा गाड़ी के आगे ओट में। पर भाई पानी की आवाज़ देखो कितना खतरनाक तरीके से आ रहा था पानी। देखो पहाड़ पे जो ये ऐसी ऐसी स्लाइडें आती है ना, देखो पूरा कीचड़ पत्थर एक साथ ही लेके आई है। थोड़ा सा हॉर्न मारते क्योंकि ये पूरा सिंगल बनाया हुआ है और थोड़ा सा पानी निकल रहा है। और भाई देखो सामने दिखने लग गया कुछ स्नो, फिर दोबारा स्नो पीक्स। तो हो सकता है हम एक ग्लेशियर और क्रॉस करेंगे आज कारगिल पहुंचने से पहले। तो देखते हैं, यहाँ कारगिल के लगने हमें 3-4 घंटे जाते हुए हम आ चुके हैं। अब पहुंच जाएंगे मेन रोड पे। वैसे बीच में एक टुकड़ा था जो खराब था, पुल का काम चल रहा है। तो मेरी तो पता नहीं तबीयत और ज़्यादा बिगड़ रही है। मैंने सोचा सुबह उठ के सही हो जाएगी, पर फीवर सा लग रहा है, हालत ख़राब सी हो रही। तो एक बिस्किट खाते हैं, सबसे पहले गोली लेते हैं और उसके बाद देखते हैं यार क्या करना है, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। लो गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों एक नई सुबह में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों भाई रात को पता नहीं मेरे ख्याल से 2 बजे के आसपास, शायद 2 बजे के आसपास बारिश शुरू हो गई थी, हल्की हल्की। और भाई वो ऐसी आवाज़ करती रही, ठंड लगी हुई है भाई। पता नहीं क्यों कल शायद गर्मी थी नीचे एकदम, और एकदम फिर हम वहाँ पे रास्ते में 1-2 जगह उतरे तो उससे लगी ठंड। और पूरी रात ऐसे ही परेशान रहा, पर अभी हो जाएगा ठीक, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। धूप वगैरह में बैठ के थोड़ी दवाई वगैरह लेंगे तो हो जाएगा कंफर्ट। दोस्तों ये है हमारा टेंट, और भाई ये टेंट भी ऐसे ही बिखरा पड़ा है, कपड़े वपड़े भी ऐसे ही। ये हमारा आईपैड। तो अभी चलते हैं, दिखाते हैं बाहर के नज़ारे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हेलो गुड मॉर्निंग भाई। दीपक भाई उठ चुके हैं। ये देखो माछर मार मार के थक गए हैं भाई, और माहौल कुछ ऐसा हो रखा है। तो भाई ये देखो सुबह सुबह बारिश बहुत भयंकर थी। बारिश भयंकर सुबह सुबह हम दोनों भाई असमंजसन में पड़ गए उस कहना भी नहीं आ रहा उस जिसमें हम पड़ गए तो क्या हुआ है बेसिकली भाई, मच्छर इतने भयंकर है। देखो अंदर तो हमें लगे नहीं एक भी, पर अब जैसे बाहर खड़े हो रहे हैं, काम करना है, ब्रेकफास्ट करना है, तो भाई मच्छर बहुत लग रहे हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि सबसे पहले इसको करते हैं क्लोज, और क्लोज करके यहाँ से निकलते हैं, कहीं अपना दुख सुख आगे बांटते हैं धीरे धीरे। और भाई तबीयत ऐसी हो रखी है, मतलब रात को क्या हुआ, कल अचानक एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और एकदम वो ग्लेशियर में निकली ना, बहुत ठंडी हवा थी। फिर दोबारा बैठे, फिर एकदम गर्मी, फिर आगे निकले तो एकदम ठंडी हवा। तो उसके कारण थोड़ा सा तबीयत ढीली हो गई है। तो आज अभी दिन में दवाई वगैरह लेंगे ब्रेकफास्ट करके, तो हो जाएगा नॉर्मल। तो अब हम कोशिश करते हैं यहाँ से निकलने की ही, सीधा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ आगे ही बनाएंगे, नहाना धोना जो भी कुछ करना है वो आगे ही करेंगे। फटाफट करते हैं क्लोजिंग स्टार्ट, इनको करते हैं अंदर नीचे लेके आते हैं और करते हैं। ऑल सेट, गाड़ी होगी स्टार्ट। अब निकलते हैं आगे, कहीं बैठ के ब्रेकफास्ट बनाएंगे और फिर आगे कारगिल के लिए निकलेंगे। क्योंकि यहाँ भाई मच्छरों ने इतना परेशान कर दिया, सिर्फ 10 मिनट में ही हिला दिया सिस्टम को। इधर आगे बहुत सारे याक से देखो चारों तरफ, उधर भी याक ही याक घूम रहे इधर। तो अब निकलते हैं यहाँ से। बोलो हर हर महादेव, ओम गणेशाय नमः, और हर जय बजरंगबली। तो चलते हैं अब भाई, करते हैं आज के दिन की शुरुआत, और देखते हैं आज महादेव कहाँ घुमाते हैं हमें। ये देखो भाई लोकेशन एक नंबर की थी, उधर तो और भी ज़्यादा खूबसूरत थी, पर क्या करते भाई, जो वो था ना, जैसे अपना मच्छरों ने हाल किया ना भाई। ये देखो गाड़ी के अंदर भी घूम रहे हैं। तो ये था सामने रास्ता जहाँ से हम उतरे थे। रास्ता आप खुद देख सकते हो कितना सुंदर है एकदम खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल ही, और शीशा हो रखा थोड़ा सा गंदा, तो इसको कर लेते हैं साफ, तब तक हमारी वो गाड़ी चढ़ जाएगी।
फिर हम जाएंगे झटके, क्योंकि चढ़ाई एकदम सख्त है ना। ये देखो कैसे गई गाड़ी। अपनी गाड़ी को इतनी अब दिक्कत नहीं भाई, जब से गाड़ी ठीक हो गई ना तब से इतना कॉन्फिडेंस आ गया, गाड़ी अब बड़े प्यार से चढ़ जाती, बड़े प्यार से। नहीं तो भाई पहले तो ऐसा होता था पता नहीं चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी। और ये आ गया है अपना हाईवे, और जो लेफ्ट साइड में ग्रीन ग्रास लैंड है, यहाँ कर रहे थे हम कैंपिंग। तो अब भाई ग्रास लैंड से ड्राई लैंड पे कैंपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रास लैंड वालों ने तो भाई सुझा दिया है काट काट के। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से कारगिल रह गया 117 किलोमीटर, श्रीनगर रह गया है 319 किलोमीटर, लेह रह गया है 333 किलोमीटर। तो फिलहाल, और पानीसर, प्राकचित, शंकु, इन पे हम कभी गए नहीं है, तो ये पता नहीं शायद रास्ते में आते हैं या कहाँ है। सच में भाई ये एरिया बहुत बहुत खूबसूरत है। मतलब मैं कहता हूँ जो बंदा यहाँ आता है ना, दिल लगा बैठता है इस एरिया से। इस टाइम पे मुझे नहीं पता कि भाई इससे पहले क्या होता था या इसके बाद जैसे बर्फ़ के टाइम में क्या होगा, पर ये सबसे बेस्ट टाइम है ट्रैवलिंग का। और जो मज़ा आ रहा है ना इस वैली को घूम के, मतलब फील गुड है। तो हम इस रिवर के पास में ही रुके थे, लेकिन वहाँ पे क्या था कि रिवर काफ़ी अंदर थी तो दिख नहीं रही थी। अब देखो ये इस साइड में आ गई ना, रोड साइड में, तो अब ये पूरी दिख रही। काफ़ी बड़ी रिवर है, इसको बोलते हैं जंस्कार रिवर। और नज़ारे एकदम बेहद ही शानदार। और सुबह सुबह उठ के, मतलब 7 भी नहीं बजे हम उठ के निकल चुके हैं अपने सफ़र की ओर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मच्छर की वजह से। क्योंकि नहीं तो हम इतनी जल्दी उठ के कभी नहीं भागते, चाहे कितनी जल्दी हो। हम एक दिन के सफ़र को 2 दिन में बदल देते हैं, पर जाते बिल्कुल आराम से ही है, मज़े लेते हुए। भाई दीपक भाई चल रहे हैं बिल्कुल 40 की स्पीड पे, क्योंकि पीछे है ना कुक्कू और शिवी सो रहे हैं, वो अभी तक उठे ही नहीं थे, और हम पैकिंग करके निकल गए। तो ये बड़ा धीरे धीरे चल रहा, ताकि उनको यार वो ना हो, नींद खराब ना हो। हमारी तो हो चुकी है, हमारी हो क्या चुकी है यार। हम तो वैसे भी 6 बजे के बाद नहीं सोते कभी भी, बाहर ट्रैवलिंग करते। घर पे तो चाहे मेरे से 10 बजे 11 बजे सुला लो, पर बाहर आके जो नेचर का मजा है ना भाई, वो सुबह सुबह ही मिलता है। तो इसलिए मैं कभी मिस नहीं करता। मैं शाम को सो जाता हूँ 9-10 बजे के आसपास, और सुबह भाई 6 बजे एक्यूरेट, नहीं तो 6 बजे से पहले भी उठ जाते, 5, सवा 5, 5:30, 6 तक तो हर हाल में ही उठ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे यार नींद भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है पहाड़ों में। सामने दिखने लग गया कुछ स्नो, फिर दोबारा स्नो पीक्स। तो हो सकता है हम एक ग्लेशियर और क्रॉस करेंगे आज कारगिल पहुंचने से पहले। तो देखते हैं, यहाँ कारगिल के लगने हमें 3-4 घंटे। तो आज तो हम कारगिल क्रॉस करके लेह से पहले कहीं रुकेंगे, तो वो नज़ारे शानदार होने वाले हैं। कारगिल से आगे तो मैंने सारा रूट देखा हुआ है, पर जो ये रूट था ना भाई, ये रूट मेरे मिसिंग में था। और एक उमलिंगला पास, ये दोनों ही मिसिंग थे। इन दोनों को ही अब की बार पूरा करके जाना, ताकि लद्दाख में तकरीबन सारी चीज़ें मैं देख पाऊँ। सामने भी एक ग्लेशियर दिख रहा है, देखो दोनों पहाड़ों के बीच में जो बर्फ़ जमी हुई है ना, वहाँ से जो पानी निकल रहा है ना, ये सारा ग्लेशियर का पानी है। तो कहीं ज़्यादा निकलता है, कहीं कम निकलता है। लोकेशन है तो देखो भाई, लेफ्ट साइड में देखो क्या खूबसूरत है, ज़बरदस्त है एकदम। पर वही होता है भाई, पता नहीं होता ना। अब शाम हो चुकी थी, हमने सोचा कि यार कहीं फिर ऐसा ना हो कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो। और मच्छरों की समस्या तो भाई फिर इधर भी होगी, क्योंकि ये भी है तो नदी के पास में ही, गीला तो नहीं है पर है तो नदी के पास में ही है। क्योंकि जब वहाँ तो भाई जो गीला था ना ज़मीन, उसके कारण बिल्कुल ऐसा हो रखा था, बुरा हाल। भाई ये है लोकेशन। अभी देखते हैं, थोड़ी देर ब्रेकफास्ट बनाएंगे, ब्रेकफास्ट बना के फिर निकलेंगे। ब्रेकफास्ट भी क्या बनाना है यार, दाल हमारी रात को इतनी एक्स्ट्रा बना दी हमने कि अब उसको खाना है, तो राइस बनाएंगे। राइस बना के और फटाफट यहाँ से निकल जाएंगे। जगह तो अच्छी है, लोकेशन मस्त है। तो मेरी तो पता नहीं तबीयत और ज़्यादा बिगड़ रही है। मैंने सोचा सुबह उठ के सही हो जाएगी, पर फीवर सा लग रहा है, हालत ख़राब सी हो रही। तो एक बिस्किट खाते हैं, सबसे पहले गोली लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं यार क्या करना है, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो एक बिस्किट खा के 3-4, और भाई फिर लिए दवाई, पैरासीटामोल ही लिए। तो मेरे ख्याल से पैरासीटामोल से हो जाता है मेरे को आराम। तो देखते हैं, आधा 1 घंटे में शायद आराम हो जाएगा। अभी दवाई ली है, थोड़ा सा आराम है। चाय पीते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि मैं अभी, भाई तो बच्चे वगैरह नहा रहे हैं, सीवी वगैरह, तो शायद मैं अभी निकलूँगा आगे कारगिल से लूँगा दवाई, तब जाके थोड़ा सा ये होगा। क्योंकि यार तबीयत है ना, कई बार ऐसी बिगड़ जाती है अचानक ही,
तो दवाई लेनी बहुत ज़रूरी है ऐसे लंबे सफ़र में। तो चाय पीता हूँ और मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो चाय वगैरह पी के अब थोड़ा सा ये लग रहा है कि हाँ यार दोबारा एनर्जी आ रही है बॉडी में। नहीं तो एक दो बार तो ऐसा हो गया था भाई, बिल्कुल ही मतलब जैसे अंदर से ठंड लग रही थी ना, ऑक्सीजन की ना उस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये एक्चुअल में क्या हुआ कि कल दिन में मैं बिल्कुल एकदम पसीना पसीना था नीचे, और अचानक एकदम उस ग्लेशियर पे चढ़े और वहाँ थी एकदम बहुत तेज़ ठंडी हवा। तो वो हुआ, उसके बाद फिर कोई बात नहीं, वो नॉर्मल था, हो गया। यहाँ आए तो क्या हुआ, यहाँ शाम को है ना, दिन में इतनी भयंकर धूप थी कि पसीना आ रहा था, और शाम को भाई एकदम ऐसी ठंड हुई कि बस बुरा हाल हो गया। तो उसी के वो ठंड गर्मी से वो हो गया था। तो अब पैरासीटामोल लिया, अब थोड़ा सा बेहतर है, बढ़िया गाड़ी चलाने की सिचुएशन में, कोई इशू नहीं है। तब आगे चलते हैं, कारगिल जाएंगे, पहले दवाई लेंगे, फ्यूल वगैरह करा के रिफ़िल करा के, और फिर देखते हैं आसपास में कहाँ रुकते हैं, क्या करते हैं। तो निकल चुके हैं, तबीयत अब ठीक है, पहले से काफ़ी बेहतर है। मतलब जो एकदम थकान और शरीर टूट रहा था ना, वो बिल्कुल तो सही नहीं हुआ है, पर काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। तो आप देखिए सुंदर नज़ारे और लीजिए आनंद। एक डीमॉक्स और ले लूँगा मैं 2-3 घंटे के बाद, उसके बाद सब सही हो जाएगा। सुबह मैंने पैरासीटामोल ली थी, तो पैरासीटामोल से काफ़ी आराम हो गया है। तो चाहे दूसरी पैरासीटामोल ही ले लूँगा या फिर डीमॉक्स ले लूँगा। तो क्या नज़ारे हैं, और भाई ऐसे नज़ारे हो, रोड हो बिल्कुल परफेक्ट ना, पूरी डबल रोड है, बढ़िया मस्त, मज़ा आ रहा है चलाने में गाड़ी। लेफ्ट साइड में ना काफ़ी लेक टाइप में बनी हुई, तो बेसिकली ये रिवर का ही पार्ट है। तो जब रिवर चढ़ती है तो काफ़ी ऊपर तक चली जाती है। और भाई पीछे आपने सारे याक्स देखे थे ना, यहाँ दिख रहे हैं सारे घोड़े। तो भाई यहाँ घोड़ों का एरिया आ गया है, एरिया बटा हुआ है शायद इनका, ये सारे के सारे घोड़े हैं। इस तरीके के ना ग्रीन ग्रास है ना, कि जो छोटे छोटे लैंड है ना, बहुत मिल जाते हैं। तो कैंपिंग की लोकेशंस के बारे में आपको कोई नहीं सोचना, जहाँ दिल चाहे वहाँ लगाओ गाड़ी, आराम से कैंपिंग करो, मज़े इंजॉय करो। और बाकायदा भाई यहाँ पे है ना उतारने के लिए रास्ते बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं कि भाई जैसे हमने देखा तकरीबन दूसरी जगहों पे रास्ते को बंद कर देते हैं, पर यहाँ पे पूरा खुला हुआ, क्योंकि यार इतने बड़े रास्ते हैं, कहाँ कहाँ तक बंद करोगे। देखो ना आप, इस साइड में भी बड़ा ग्राउंड है कैंपिंग के लिए, इस साइड में भी दुनिया भर की जगह ही जगह है। तो देखो एक छोटी सी फैमिली भी, वो भी मेरे ख्याल से शायद कुकिंग वगैरह के लिए, बच्चा है छोटा, कपल है, 2 बच्चे और भी पहले बैठे हुए हैं। तो क्योंकि कैंपिंग का कल्चर बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा, और ये तो लोकल जम्मू कश्मीर का ही नंबर है। तो अपना खाना वाना लेके जा रहे हैं, वहीं कुक वगैरह करेंगे। ये देखो अब ये घोड़े आपको नज़दीक से दिख रहे होंगे बिल्कुल। तो अगर मैं कल शाम को ही संभाल लेता ना, कि भाई कल शाम को एक पैरासीटामोल या कोई भी एक दवाई ले लेता ना, तो मेरे ख्याल से कल रात को ही मैं ठीक हो जाता। कल रात को क्या हुआ कि भाई पूरी रात वो चीज़ें और बढ़ी, और भाई छींके आई, तो तब भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। पर भाई सुबह उठा तो शरीर ऐसा था जैसे टूट गया है, अंदर से, बॉडी के अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे हीट बाहर आ रही है। पर भाई अब जैसे दवाई ली ना, तो दवाई लेके काफ़ी रिलीफ मिला है, और काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ। गाड़ी भी बड़े मस्त आराम से चला रहा हूँ। अगर ड्राइव में कहीं भी कोई दिक्कत होगी ना, तो मैं वहीं रुक जाऊँगा भाई। कोई ऐसी जल्दी नहीं है हमें, कोई ऐसा भागम भाग नहीं है कि हमें बस 4 दिन में करना है, 10 दिन में करना। हमारे पास इनफ टाइम है। तो जहाँ मुझे लगेगा कि अनकम्फर्टेबल है या नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वहीं रुक के वहीं होल्ड ले लेंगे, क्योंकि दवाई हमारे पास ऑलरेडी है। जैसे हम कारगिल की तरफ बढ़ रहे हैं ना, वैली आपको आप देख रहे हो थोड़ा सा कंजेस्टेड होती जा रही है, क्योंकि पहाड़ नज़दीक नज़दीक आते जा रहे हैं। और भाई यहाँ से मेरे ख्याल से कारगिल रह जाएगा 99 किलोमीटर या 100, बस 90, क्योंकि पीछे 100 का बोर्ड था, तो इस बोर्ड पे 99 ही दिखाना चाहिए उनको। ओहो, कारगिल दिखा रहे हैं 98 किलोमीटर, श्रीनगर 300 और लेह 314। तो कारगिल चलते हैं। कारगिल में भाई थोड़े से काम है, वो काम निपटाते हैं, और उसके बाद फिर आगे जाते हैं। अभी भाई काम चल रहा है अभी, तो आगे देखते हैं कैसा रोड मिलता है। यहाँ तक तो ये रोड फर्स्ट क्लास था, बिल्कुल टकाटक था। यहाँ के बाद थोड़ा सा कच्चा दिख रहा है, कितनी दूर कच्चा रहेगा पता नहीं है। और वैली भी कंजेस्टेड हो गई है, पहाड़ों वाला फील आने लग गया है ट्रैवलिंग में। और भाई ये जो पत्थर होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं टायरों के लिए। ये टायर में घुस जाते हैं ना, तो फाड़ देते हैं टायर को। तो थोड़ा सा संभल के ही चलो। ब्रेक, अगर आपने ज़्यादा स्पीड में ब्रेक मारे ना, तो दिक्कत आ जाती है। ये 1 किलोमीटर का पैच था जो ख़राब था, उसके बाद फिर रास्ता एकदम बढ़िया आ गया है। तो काफ़ी मज़ेदार है। अगर ऐसा रोड रहता है तो भाई कारगिल कुछ भी दूर नहीं है। और भाई ऊपर से देखो वाटरफॉल, क्या
गजब का आ रहा है ना व्यू, एकदम जबरदस्त है। ये देखिए दिल्ली नंबर की गाड़ियां ट्रैवल कर रही हैं हमारी तरह ही। तो ये मेरे को ऐसे ही लग रहा था नॉर्मल, भाई ऊपर देखो ग्लेशियर कितना खतरनाक है ना, कितना बड़ा हैवी ग्लेशियर है। और भाई बाहर ठंड मतलब हवा लग रही है ना, तो थोड़ी सी ठंड सी लग रही है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा गाड़ी के आगे ओट में। पर भाई पानी की आवाज़ देखो, कितना खतरनाक तरीके से आ रहा था पानी देखो। और ये है पूरा ग्लेशियर, क्या हाइट होगी यार, कम से कम भी 500-700 फुट की हाइट है ये खड़े ग्लेशियर की। तो काफ़ी सुंदर है। अगर मैं तो निकल गया था, बस अचानक नज़र पड़ी तो देखा, मैंने कहा ओहो ये तो बहुत प्यारी चीज़ है। ऐसी ऐसी चीज़ें देखने के लिए तो ट्रैवल किया जाता है यहाँ पे। तो अब भाई चलते हैं धीरे धीरे आगे। भाई क्या खतरनाक आवाज़ आ रही ना ऊपर तक देखो, ओए होए। और ये इसमें मिल जाता आके, ओए एकदम झकास भाई। आगे भी मुझे इस टाइप का एक ग्लेशियर दिख तो रहा है, उसके पास से हम जाएंगे या नहीं जाएंगे वो पता नहीं है। पहाड़ पे जो ये ऐसी ऐसी स्लाइडें आती है ना, देखो पूरा कीचड़ पत्थर एक साथ ही लेके आई है। थोड़ा सा हॉर्न मारते क्योंकि ये पूरा सिंगल बनाया हुआ है और थोड़ा सा पानी निकल रहा है। और भाई देखो कीचड़ कितनी आ गई है ना एकदम। तो ये तो अभी खोल दिया, नहीं तो अगर ऐसी कीचड़े वैसे आ जाए तो भाई बंद कर देती है रोड को। आगे भी शायद कुछ काम वाम चल रहा है, इसलिए गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी हुई हैं, तो धीरे धीरे निकल जाती हैं। जो काम चल रहा होता है उसमें भाई 2-4-5 मिनट लगती है और फिर आगे निकल जाते हैं। में भाई कुछ जगह ऐसी आती है जो थोड़ी सी रिस्की जोन होती है। और वो रिस्की जोन इसलिए नहीं होती कि यार वहाँ से निकलते हुए ही रिस्क होता है। रिस्क ये होता है कि उन्हीं जगहों पे अक्सर रास्ते बंद होते हैं, और जब ऐसी जगहों पे रास्ते बंद होते हैं ना तो कई बार 1-2 दिन लग जाते हैं भाई। रिस्की जोन से निकल जाओ ना, ऐसे ऐसे होते हैं यार बीच में कई जगह पे, एक जगह नहीं काफ़ी जगह ऐसी आती है। एक तो देखो कीचड़ बनी हुई है इसमें साइड में, दूसरी बात पासिंग नहीं है। एरिया तो ये ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 200 मीटर का होगा, पर भाई अगर एक बार बंद हो जाए तो फिर तो इधर वाले इधर खड़े रहो, उधर वाले उधर खड़े रहो। और ये पत्थर देखो कितने खतरनाक है ना, ऐसे टिके हुए हैं। ऊपर वैसे तो बाउंड्री वगैरह कुछ किया हुआ है, पता नहीं शायद रास्ता ऊपर से निकाल रहे हो या क्या कर रहे हो, क्योंकि ऊपर आगे भी रास्ता कनेक्टेड दिख रहा है। ये ना पूरा पत्थर की स्लाइडों वाला एरिया है, क्योंकि इस एरिया में देखो आप ऊपर भी पूरा तार वगैरह बांध रखा है और फिर भी कितने पत्थर आए हुए हैं। और यहाँ पे रोड भी आप देखोगे चारकोल का नहीं बल्कि सीमेंट का बना रहे हैं। तो ऐसी जगह देखो आप ऊपर तक लगाया हुआ है पूरे पे, ताकि कोई भी पत्थर एकदम ना आए। क्योंकि देखो इनमें भी भाई इतनी पावर नहीं कि बड़े पत्थरों को रोक सके, पर ये है कि कम से कम छोटे मोटे पत्थरों को रोक के उसकी स्पीड को बिल्कुल कम कर देंगे अगर आए भी। तो लग रहा है कि जब ये रोड नहीं बना हुआ ना तब कैसा रहा होगा भाई। बंदा 10 की स्पीड से ऊपर चल ही नहीं सकता, 10 की स्पीड पे ही चलना पड़ता है उसको। टॉप पे तो एक से एक बढ़कर ग्लेशियर है। देखो आप इसको टॉप में देखिए कैसे जमी हुई है ना बर्फ, और पानी देखो कितना भयंकर आ रहा है। और ये टूट रहे हैं तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे ये चीज़ें। हो सकता है हमें 5 साल 10 साल बाद मिले ही ना। तो और नदी का बहाव देखो, नदी का बहाव भी ज़बरदस्त है। और ये ना इसके ऊपर जैसे मिट्टी सी पड़ गई है, तो आप इसका नीचे देखिए सब बिल्कुल क्रिस्टल चमक रहा है ना एकदम। और अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ऊपर से भी बिल्कुल क्रिस्टल चमक रहा है। इस रोड पे बहुत सारे इस टाइप के ग्लेशियर है। तो चलो भाई निकलते हैं अब आगे यहाँ से। गए थे, एक गाड़ी थी जो फॉरेनर्स की थी, तो वो यार वो तो यार आपको पता फॉरेनर्स तो जैसे एक बार रुक गए तो आधा 1 घंटा कम से कम वहाँ स्पेंड करके जाते हैं। और हम निकल गए हैं अब आगे रोड तो सारा बढ़िया लग रहा है, पर भाई ये जो पहाड़ है ये पूरा ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्लाइडिंग वाले पहाड़ है। तो धीरे धीरे भाई इनको भी पार करते हैं और कारगिल की तरफ पहुंचते हैं। गांव आ गया भाई, गांव मिक्स सा है, आधे पक्के घर है, आधे बीच बीच में कच्चे घर हैं, तो मिक्स सा चल रहा है। और काफ़ी हरियाली इस एरिया में भी पूरे में, और नीचे काफ़ी बड़ा गांव है। तो ऐसे ही चल रहा है, देखते हैं भाई क्या लोग पानी वानी भर रहे हैं अपना। हमें भी पानी तो भरना है, तो कहीं आगे से देखेंगे, कहीं अच्छी सी जगह पानी निकलता हुआ मिला तो वहाँ से भरेंगे। ये तो अजीब सी पहाड़ी है जिसपे गांव बसा हुआ है ना। पहाड़ी देखो कैसी अजीब सी लग रही है ना, पूरी ऐसी पत्थर ऐसे लेयर सी बनी हुई है। और भाई अब धीरे धीरे हम जा रहे हैं दूसरी घाटी की तरफ।
और भाई एक ब्लैक कलर का झंडा आपने देखा होगा, तो वो किस चीज़ का है बताना ज़रूर, हम मेरे को तो नहीं पता भाई। और वैली देखो क्या सुंदर आ गई भाई। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कारगिल की तरफ। तो इन सुंदर नज़ारों के साथ भाई तभी हम आपसे यार और सुंदर नज़ारे दिखा पाएंगे जब आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दोगे भाई किया करो, ताकि भाई हमें भी लगे कि हाँ यार हमारे साथ हमारी एक पूरा परिवार है, एक टीम है जो हमसे जुड़ी हुई है। भाई काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं या हाँ ऊपर कुछ पॉइंट सा लग रहा है मुझे, किस चीज़ का है। लोग काफ़ी रुके हुए हैं, नहीं ये तो कुछ शायद गांव वगैरह का इनका कोई वो होगा, इसलिए ऊपर गए हुए हैं। तो ये देखो एरिया बहुत ही शानदार है भाई, बहुत सुंदर एरिया है ना भाई। गांव तो कंटिन्यू आ रहे हैं लगातार ही, पीछे गांव था, फिर ये दूसरा गांव आ गया, तीसरा गांव आ गया। तो भाई बहुत मतलब बेहतरीन रास्ता है, रास्ता भी बहुत बेहतरीन है और नज़ारे भी बहुत बेहतरीन है। इन लोगों ने इस एरिया में सफ़र नहीं किया ना, तो भाई एक बार ज़रूर आना चाहिए। मतलब सोचो मेरी तबीयत ख़राब थी, वो भी धीरे धीरे ठीक हो गई यार, काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ पहले से, और काफ़ी मज़ेदार सफ़र चल रहा है। तो कारगिल पहुँच जाएंगे लगभग 2.5-3 घंटे आसपास में हम। तो कारगिल पहुँचते हैं अपना आराम से, वहाँ शायद हो सकता है बीच में कुछ अगर मिला ढंग का। तो मुझे अब थोड़ी सी भूख भी लग रही है, क्योंकि सुबह मैंने सिर्फ बिस्किट खा के दवाई ली थी, उसके बाद मेरी खाने की कुछ इच्छा थी नहीं। पर अब जैसे जैसे तबीयत थोड़ी सी ठीक हो रही है ना, तो खाने की इच्छा भी पैदा हो रही है। तो नज़ारे और एक बेहतरीन रोड, एक ट्रैवलर को और क्या चाहिए इससे ज़्यादा भाई। मतलब सुबह सुबह आपको ऐसी लोकेशंस मिल जाएं, ऐसा सुंदर रास्ते पे आप ट्रैवल कर रहे हो, जगह जगह से आपको ग्लेशियर दिख रहे, तो फिर उसके बाद आप उस दिन को इससे बेहतर और कैसे मान सकते हो कि भाई एक बेहतर दिन है। इस वैली से होते हुए हम आए हैं, काफ़ी सुंदर वैली थी। नून बेस कैंप लिखा हुआ है, तो किस चीज़ का बेस कैंप है वो पता नहीं। ऊपर देखोगे तो ग्लेशियर दिख रहा है, इधर भी स्नो दिख रही है और इधर भी काफ़ी हरियाली दिख रही है। तो आगे मेरे ख्याल से कोई दूसरी बहुत सुंदर वैली आने वाली है, तो जल्दी चलते हैं और वैली दिखाते हैं आपको। इतना कल्चर यहाँ पे है ना पिकनिक का, मैंने और कहीं भी नहीं देखा। जहाँ पे भी आप देखोगे ना कोई वाटरफॉल, कुछ भी छोटा सा पॉइंट भी होगा ना, तो वहाँ पे काफ़ी लोग पिकनिक मनाते हुए मिलेंगे। जबकि आज तो मंडे है भाई, मंडे को तो बहुत कम लोग वो करते हैं ट्रैवल, पर यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इससे क्या होता है भाई, आगे आने वाली जनरेशन्स को भी उन्हीं चीज़ों का वो मिलता है फ़ायदा, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है भाई। और सामने ही दिख रही है वो वैली जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि भाई सामने एक सुंदर सी वैली नज़र आ रही है। तो ये देखिए यहाँ से वो दिखनी शुरू हो जाती है, और देखिए पीछे आपको तो जो ऊपर से वैली दिख रही थी वो ये वैली थी। क्या गजब है ना भाई, लद्दाख बहुत सुंदर है भाई। क्योंकि मैंने लद्दाख जो अपर लद्दाख देखा था ना भाई, उसमें तो ठंड, तेज़ हवाएं, टूटे फूटे रोड, वो लद्दाख देखा था पहले। अब जो लद्दाख देखा ना वो अलग ही है भाई। ये वैली तो आपको आना ही आना चाहिए। खेती भी गेहूं की हो रही है, गेहूं और जो टाइप में लग रहे हैं। बीच में सरसों के फूल भी नज़र आ रहे हैं बीच बीच में, और वो तो गेहूं है पक्का है। ये इधर बीच में जो भी है और सरसों भी है। तो ये तो भाई एक तरीके से गांव का एरिया आ गया बिल्कुल। दोस्तों ये जो एरिया था ये था पनिहर का एरिया। तो बस बीच बीच में रोड टूटे हुए, कई जगह तो ऐसा सिंगल आ जाता है जैसे गाँव के किसी लोकल अप्रोच रोड पे चले गए, और कई जगह फिर ऐसा हाईवे आता है, पता नहीं भाई क्या बना रखा है। तो भाई उस पर ही खड़ा कर दिया भाई ने बीच में ही। आते हुए हम आ चुके हैं, अब पहुंच जाएंगे मेन रोड पे। वैसे बीच में एक टुकड़ा था जो खराब था, पुल का काम चल रहा है। तो इस पूरी वैली का नाम है सुरू वैली। वैली बहुत सुंदर है, पर अभी भाई ये रोड की जो कंस्ट्रक्शन है वो चली हुई है, तो धीरे धीरे कंप्लीट होगी, तो इसमें तो टाइम लगेगा। पर वैली बहुत सुंदर है। वैली का नाम है सुरू वैली, बहुत ही सुंदर वैली है। पर भाई रोड अभी देखो यहाँ डबल हुए नहीं है, सिंगल है, टूटे हुए हैं, अभी काम चल रहा है। पर जब यहाँ कंप्लीट हो जाएगा ना ये वैली बहुत ज़बरदस्त है भाई। मतलब कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी और लोग ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। अभी बस ये भी मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब पहले जैसे बताया जाता था ना वैसे हालात तो नहीं है बिल्कुल। मतलब थोड़ा सा बीच में कहीं कहीं ब्रेक्स आ रहे हैं, कहीं आधा किलोमीटर, कहीं 1 किलोमीटर का रोड टूटा हुआ है, फिर 20-30 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का सही है, फिर वही मतलब ऐसे ही चल रहा है।
तो मतलब आप इजीली आ सकते हो। मैं कहता हूँ उधर वाले जो अपना दूसरी तरफ से आते हैं ना लेह, चाहे वो बारालाचा पास की तरफ से, तो उससे तो लाख गुना बेहतर है। एरिया से तो निकल गए, पर एरिया देखो सारा ही बहुत बढ़िया है। और इतने, मैं बार बार टोक रहा हूँ ना, इतने लोग पिकनिक मना रहे हैं। मैंने हिमाचल में या उत्तराखंड में ऐसा कहीं नहीं देखा। उस खूबसूरत वैली से निकलकर दोबारा फिर वैसे ही पहाड़ों की तरफ चल पड़े हैं। तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये देखो जैसे बीच बीच में सामने दिख रही है वो ग्रीनरी आ गई, पहाड़ वैसे ही सूखे हैं, सिर्फ जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे पेड़ वगैरह काफ़ी लग चुके हैं, खेती हो रही है, सब कुछ है, पानी का इंतज़ाम है। तो कुछ अलग ही दिखता है, दो अलग अलग। ये पूरा सुरू वैली में ही आता है एरिया। तो सेनको भी एक अच्छा खासा कस्बा टाइप में है, काफ़ी सारी शॉप्स बाज़ार वगैरह ढंग के हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं वहाँ से, सेनको से आगे कारगिल की तरफ हम पहुँचने वाले हैं। कारगिल यहाँ से रह गया 30 किलोमीटर। और भाई रोड कहीं बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, कहीं ठीक है, कहीं एकदम बिल्कुल डेड है। तो मतलब मेरे को लगता है आने वाले 1 साल में जो ये बीच के जो हिस्से बचे हुए हैं ना, ये रेडी हो जाएंगे और फिर ये रास्ता होगा भाई बिल्कुल सुपर हाईवे जैसा। सुबह से अब तबीयत थोड़ी सी नॉर्मल हुई है और शिवी मुझे मिल चुकी है दोबारा, है ना शिवी? ताऊ को राधे राधे किया? आज ताऊ को पी लगी मम्मा। आज ताऊ को पी लगी बेटा। लगी ताऊ पी नहीं पूछेगा अब तो ये ठीक है बेटा। पूछो मम्मा क्या हुआ है शिवू? ताऊ को पूछो, दाई नहीं ताऊ पूछो। ये नहीं पूछेगा आज तो भाई। आज ये भी मेरी तरह ही हो रखा है। पटा खा के वापस निकल रहे हैं भाई। और अब देखोगे बारिश शुरू हो गई दोबारा। तो यहाँ बारिश का कोई भरोसा नहीं होता। अभी तक मौसम बिल्कुल साफ था और एकदम, आप आगे भी देखोगे तो मौसम साफ दिख रहा है, लेकिन यहाँ एकदम बारिश शुरू हो गई। तो कोई बात नहीं भाई, होने दो। दोस्तों पराठे खा के दवाई खाई है, आराम अब पहले से काफ़ी है। मतलब ये मान लो ऑलमोस्ट अब ठीक है, बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है। एक गोली और ले ली है तो शायद हो ही जाएगा शाम तक ठीक। तो कारगिल पहुंचने वाले हैं। कारगिल पहुंच के सीधा लेंगे सिम लेके फ्यूल फुल करा के उसके बाद आगे निकलेंगे। कारगिल पहुंचने वाले हैं। वैसे भाई नज़ारे और रोड दोनों ही बेहतर हो गए हैं, और ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है रोड तो अब कारगिल तक ऐसे ही रहेगा। अब तो कहीं कोई इशू नहीं है। शायद 10-15 किलोमीटर के आसपास रह गया होगा कारगिल, इतना ही होगा, क्योंकि हम जहाँ से चले थे वहाँ से 20 किलोमीटर था, तो यहाँ से 10-15 ही रहा होगा। फ्यूल करा लिया बिल्कुल फुल यहाँ से कारगिल से, क्योंकि आगे भाई फ्यूल का कोई भरोसा नहीं होता। तो सबसे पहला ज़रूरी काम है फ्यूल डलाना। फ्यूल डल चुका है, अब हम आगे जाएंगे। आगे से लेंगे सिम। एक तो फ्यूल का काम था, ये हो चुका है। एक है सिम का, सिम भी आगे से देखते हैं, जियो का कहीं मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम निकल जाएंगे आगे। धीरे धीरे हम कर रहे हैं कारगिल को क्रॉस। तो जल्दी ही कारगिल क्रॉस का, अगर आप सामने देख पा रहे होगे ना, तो देखो पूरे में है ना घर ही घर है, पर पूरे ऐसे मिट्टी कलर में है कि बड़ी मुश्किल से ही दिखते हैं। पूरे एरिया में शायद पूरी नई बस्ती है, तो इस कारण नहीं दिख रही। चलो धीरे धीरे हम ढूंढ रहे हैं जियो का, वो अगर मिल जाता है तो कहीं। छोटे मोटे काम थे वो कर रहे हैं। एक सब्जी वगैरह रह गई थी, तो सब्जी वगैरह भी ले लेते हैं यहाँ से। ब्रेड वगैरह तो यहाँ आसपास मिल नहीं रहे, वो आगे बेकरी से ही मिलेंगे। तो सब्जी अपनी पैक करा लेते हैं। ऑलमोस्ट सारे काम अपने ख़त्म हो चुके हैं और हम अब सीधा निकल रहे हैं बाहर की तरफ, क्योंकि भाई वहाँ पे वेट कर रहे हैं। दीपक काफ़ी देर होगी, लगभग 1-1.5 घंटे से। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे पेड पार्किंग से भाई 30-40 रुपये दो, मस्त हो गए कहीं भी अपनी गाड़ी लगा के, और आप आराम से अपना काम करके आ सकते हो। ये इधर भी है और बाज़ार के अंदर भी है। तो हमने बाज़ार में लगा के अपना काम किया। पहले तो हम एक राउंड मार के आए, देख के आए सिस्टम। जब समझ में आया तो दोबारा गए। सिम भाई मेरे नंबर की तो मिली नहीं, हमने नई सिम ले ली है जो मेरा काम चला देगी अगले 5-7 दिन के लिए। जितने दिन भी मैं लद्दाख रहूँगा वो मेरा काम चलता रहेगा। और दोस्तों अब बात करो तबीयत की, तो भाई अब 2 गोलियाँ खा के अभी जाके थोड़ा तबीयत रिलैक्स हुई है, बिल्कुल नॉर्मल होगी अब। तो एक गोली और शाम को खाने के बाद ले लूँगा, तो ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। बाकी फिर भाई कल सुबह देखते हैं कि अगर नहीं तबीयत में फ़र्क आता तो सुबह भाई दोबारा फिर डॉक्टर को दिखाते हैं। होता है भाई ये 1 वे, इसके बाद ये बोथ वे है। और शीशा देखो हमारा खड़ी गाड़ी का भी कितना गंदा हो जाता है। देखो भाई ये है पूरा मार्केट। यहाँ ये डबल है, यहाँ होल्ड है, आप 5-10 मिनट के तक होल्ड कर सकते हो। और ये है कारगिल का सबसे बड़ा
जो बस स्टैंड है वो, जो हमारी लेफ्ट साइड में है। तो अब निकलते हैं बाहर की तरफ। भाई को हो गए काफ़ी देर परेशान होते हैं, गुड्डू परेशान हो रही होगी। दोस्तों इस सामने खड़ी है अपनी गाड़ी, अब इनको बोलते हैं निकले यहाँ से। अरे वो अभी वहाँ वो खड़ी है, अब तो वो खड़ी हुई है सामने। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और दिखाते हैं आपको। अब भाई निकल रहे हैं कारगिल को छोड़ के थोड़ा आगे, और आगे चल के फिर देखेंगे कोई बढ़िया सी कैंपिंग साइट मिल गई ना तो वहाँ करेंगे कैंपिंग। ये पूरा है, अब देखोगे लेह शहर, लेह कह रहा हूँ, ये पूरा है कारगिल भाई। और यहाँ से मैं आपको बता भी देता हूँ कौन सी चीज़ कितने डिस्टेंस पे है। है 106 किलोमीटर, निम्मू है 189 किलोमीटर और जम्मू लेह है 225 किलोमीटर। कारगिल से निकल चुके हैं और नज़ारे आप देख ही रहे हो। आज तो पूरा दिन ट्रैवलिंग में ही निकल गया और काम वाम जो थे वो सारे निपटा दिए। अब टेंशन नहीं है, अब कई दिन मस्त रहेंगे। कहाँ चले चले कहाँ ताऊ जी? तेरे पीछे आना है, चलो ठीक है, चलो आगे आगे भाग फिर। तो हम बीच में रुक के भाई एडिटिंग करने लगे थे। आज तो वीडियो भी नहीं आएगी क्योंकि आज पूरा दिन रहा बिजी। तो अब धीरे धीरे चलते हैं, कारगिल से नीचे निकलते हैं और कहीं अच्छी सी लोकेशन ढूंढते हैं। यहाँ से आगे शुरू होती है और डेंजरस घाटियाँ जो है ना वो सारी। तो अभी है मुका 22 किलोमीटर, तो अभी काफ़ी दूर जाना है। तो देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं और कहाँ रुकना है हमें, वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी शायद नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि भाई ये वीडियो रखी है बहुत ज़्यादा लंबी। तो अगली वीडियो में आप देखोगे बहुत ही डेंजरस रास्ते और हमारी नाइट कैंपिंग कहाँ मिलती है हमें स्पेस, और कहाँ करने वाले हम आज की रात की कैंपिंग। तो अब हम लेह में एंटर हो चुके हैं लद्दाख रीजन से। तो भाई अब हम जा रहे हैं लेह की तरफ, तो वो सब कुछ आप देख पाओगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बट प्लीज़ भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।